जय हिंद दोस्तों ईसीएचएस कार्ड हुए ब्लॉक नहीं कर सकेंगे इलाज, मिला मौका कर लें ये काम। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देख लेना। दोस्तों आपको पता होगा कि डिपेंडेंट्स के कार्ड्स को एक्टिव रखने के लिए हर साल ऑनलाइन एनुअल वैलिडेशन करना पड़ता है। और ये बेसिकली किसके होता है दोस्तों? जो 18 साल से ऊपर डिपेंडेंट अगर हो जाते हैं या फिर माता पिता हैं, उनके लिए एनुअल वैलिडेशन करना पड़ता है ईसीएचएस की वेबसाइट पर लॉगिन करके। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर इनएलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद कार्ड हो जाते हैं ब्लॉक। तो इसके बाद पूरी प्रक्रिया इसमें दिखाई हुई है दोस्तों। यहां 30 जनवरी का आप देख रहे हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस आर्मी हेडक्वार्टर से यह लेटर निकाला गया है दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, इसमें क्या नई बदलाव किया गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। आपको पता होगा कि प्राइमरी बेनिफिशियरी के द्वारा एनुअल वैलिडेशन किया जाता है, लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है इसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर कर दूंगा, कैसे करके करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहां है पॉइंट, मैं आपको कुछ लेटर्स के हवाले भी दिए हैं दोस्तों। तो इट इज इंटीमेटेड दैट देयर इज अ चेंज इन प्रोसीजर, कि प्रोसीजर में कुछ बदलाव कर दिया गया है टू प्रोसेस अनब्लॉकिंग ऑफ कार्ड विच आर बीइंग ब्लॉक्ड। तो किसको? जो कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं उनको अनब्लॉक करने के लिए प्रोसीजर में कुछ बदलाव किया गया है। हिंदी में बता देता हूं, ठीक है ना। बदलाव किया गया है। पैरा इतने पत्र के अनुसार ईसीएचएस लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करने के लिए दी गई 3 महीने की अवधि का प्रावधान इस पत्र के जारी होने की तिथि से वापस लिया जाता है। एक तो बढ़िया बात है दोस्तों, गुड, क्योंकि आपको पता है नवंबर में एनुअल वैलिडेशन हर साल करना पड़ता है, ठीक है ना। उनकी एलिजिबिलिटी तय करने के लिए आपके डिपेंडेंट्स की, सबकी नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, लेकिन जिनके माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनका, प्लस जिनके बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनके लिए, ठीक है। तो पहले केवल इसके बाद 3 महीने का टाइम दिया जाता था दोस्तों अगर आपने नहीं किया, लेकिन इसको तुरंत वापस ले लिया गया। अब 3 महीने के लिए अनब्लॉक करने के लिए टाइम दिया था, विंडो खुली रहती थी, लेकिन इसको वापस लिया। तो अब किया क्या है दोस्तों? देखिए, अब आपको कुछ लोगों को कुछ डाउट्स हो रहे होंगे। देखिए, अगर आप भी अपना ईसीएचएस में लॉगिन करके देखेंगे ना दोस्तों, कुछ इस प्रकार के आ जाते हैं आपके। ये तो प्राइमरी बेनिफिशियरी हो गया, इनको कुछ करने, जो स्पाउस हैं इनका भी कभी देना नहीं पड़ता पूरी लाइफ टाइम, ठीक है, एनुअल वैलिडेशन। लेकिन जैसे डॉटर है, सन है, मदर है, फादर है, अगर तो इनका तो देना पड़ेगा। अब ये जैसे डॉटर और सन है 18 साल से नीचे हैं तो इनका तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मदर है उनका तो देना पड़ेगा हर साल। लेकिन ये ऊपर हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों? देखिए, ये तो सारे एलिजिबल दिखा रहा है, लेकिन इनकी माता जी को इन्होंने एलिजिबिलिटी नॉट वैलिडेटेड कार्ड ब्लॉक, इनका कार्ड ही ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है इनका एनुअल वैलिडेशन ही नहीं कराया। तो ऐसे हो जाता है। तो इसमें दोस्तों बात क्या की गई है कि कोई भी ईएसएम या लाभार्थी बेनिफिशियरी ईसीएचएस का जो कार्ड सक्रिय रहने की अवधि के दौरान वार्षिक सत्यापन पूरा करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहा है, आपको पता है डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने पड़ते हैं, उसे दस्तावेज अपलोड करने और वार्षिक सत्यापन पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि जैसे नवंबर में था तो 3 महीने का समय दिया गया था उनको कि आप अभी भी कर लीजिए, लेकिन नहीं किया। लेकिन अब इसको वापस ले लिया। अब कहा गया है कि आपको 1 वर्ष का समय पूरा दिया जाता है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, पहली बात। हालांकि ईसीएचएस लाभार्थी को वार्षिक सत्यापन स्वीकृत होने तक इस अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए दोस्तों, आपने जो है आपका ड्यू था नवंबर में ड्यू था, आपने करना था, उसको नहीं कर पाए, आपको 3 महीने का समय दिया गया, उसमें फिर भी कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आपने किया नहीं, समय पर नहीं किया, तो आपकी विंडो तो खुली रहेगी दोस्तों। यहां पर पहले क्या हो जाता था, आपकी विंडो ही बंद हो जाती थी, फिर आपको पॉलीक्लिनिक में जाना पड़ता था। लेकिन वो विंडो आपकी खुली रहेगी, विंडो तो खुली रहेगी कि, लेकिन इस दौरान इलाज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कब तक नहीं कर पाएंगे? जब तक एनुअल वैलिडेशन आपका अप्रूव नहीं हो जाता। ये देखिए,
सत्यापन स्वीकृत होने तक इस अवधि के लिए चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप इस चीज को समझ गए होंगे। यदि लाभार्थी द्वारा अंतिम वार्षिक सत्यापन की समाप्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद भी वार्षिक सत्यापन नहीं कराया, देखो 1 साल तो दे दिया, अगर इस 1 साल में भी नहीं कराया तो लाभार्थी का ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वो कार्ड कर दिया जाएगा दोस्तों ब्लॉक। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी ने इन ऐसे लाभार्थी को अपने कार्ड अनब्लॉक करवाने और वार्षिक सत्यापन करवाने के सुविधा के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयों को मंजूरी दी है। अब कार्ड ब्लॉक हो गया दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया कार्ड ब्लॉक हो गया तो अब अभी भी अनब्लॉक करने की जो प्रक्रिया है वहां पर बताई गई है। जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है दोस्तों एक्स सर्विसमैन, तो उन्होंने क्या करना है, या तो ऑफलाइन या तो फिर ऑनलाइन आवेदन आवश्यक स्व सत्यापित दस्तावेजों के साथ माता पिता को छोड़कर आश्रितों के अनुसार ओआईसी पॉलीक्लिनिक को अलग अलग जमा करना पड़ेगा। सभी का जो इसमें इनएलिजिबल हुए हैं, जिनका कार्ड ब्लॉक हुआ है, उन सभी का पूरा दस्तावेज सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा उनको, जो प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं, और वो दस्तावेज या तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या फिर पॉलीक्लिनिक में जमा कर सकते हैं माता पिता को छोड़कर। ओआईसी पीसी द्वारा उठाई गई टिप्पणियों को सुधारते हुए आवेदन पुनः प्रस्तुत करें। देखिए दोस्तों, जब आप एनुअल वैलिडेशन करते हैं तो क्या होता है, आप उसको उसके बाद जरूर चेक करें, क्योंकि उसके बाद कभी कभी होता है आप जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपने नहीं अपलोड किए हैं वहां पर, जैसे इनकम प्रूफ हो गया आपका, ठीक है, या फिर जो एलिजिबिलिटी के जो भी सर्टिफिकेट के कैसे होंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने सही तरीके से नहीं हुआ है अपलोड, तो वहां पर क्या होता है, ओआईसी पॉलीक्लिनिक की तरफ से वहां पर ऑब्जर्वेशन लगा दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लगा दिया जाता है, तो आपको उसको क्लियर करना होता है, दोबारा से उसको क्लियर करके दोबारा अपलोड कर देना होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं बताई हैं कि अगर लेट हो जाती है तो ऑफलाइन ऑनलाइन आपको कर देना है इस चीज को। बाकी यहाँ पर ओआईसी पॉलीक्लिनिक का काम यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि प्राथमिक लाभार्थी आश्रित से प्राप्त आवेदन की जांच करें और दस्तावेजों की सत्यता के आधार पर स्वीकृति दें। ठीक है ना, दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की टिप्पणी होने पर ओआईसी पीसी आवेदन को अस्वीकार कर देंगे और लाभार्थी से आवेदन पुनः जमा करने के लिए कहेंगे। ओआईसी पीसी सत्यापन के लिए किसी भी अतिरिक्त वित्तीय दस्तावेज की मांग करने के लिए भी अधिकृत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। किसका लगता है इनकम सर्टिफिकेट, जो डिपेंडेंट हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, वो भी एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। और अब आप सोच रहे कि ऐसे किस प्रकार से एनुअल वैलिडेशन करना है, क्या करना है, तो दोस्तों मैंने तकरीबन शायद 1 या 2 साल पहले ही यह वीडियो बना दी थी कि ईसीएचएस में डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे जमा करें, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट। इसका दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख लेना और हर साल एनुअल वैलिडेशन जरूर कर लेना दोस्तों, अन्यथा कार्ड हो जाएंगे ब्लॉक, आप परेशान हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, और बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, आप इसको देख लेना। और इस दौरान आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म 26AS निकालने की भी। ठीक है ना, फॉर्म 26AS निकालने की बच्चों के जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों ध्यान इस चीज को रखना कि जिनके बाद बच्चे 18 साल के होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से उनका आप पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिए, बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए और बैंक में पैन कार्ड को लिंक जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 26AS बिना पैन कार्ड का निकलता नहीं है, और आप ये काम नहीं करोगे अब इसे बना करके, तो बाद में देखना आपको दिक्कत आएगी। फिर जब आप एनुअल वैलिडेशन करते, इनकम प्रूफ कैसे करके डालोगे आप, 26AS निकालना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया बताई हुई कैसे निकालना है, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ईसीएचएस से ही संबंधित दोस्तों एक देखिए, मेरे जो वीडियो जो है ना दोस्तों, कुछ बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, कुछ क्या सभी होती हैं, लेकिन कुछ क्या है प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताता हूं। कई वीडियोज हैं मेरी, चाहे स्पर्श से लेके हों या जो टेक्निकल चीजें हैं, सारी चीजें मैंने एक एक करके खुद प्रैक्टिकल करके आपको बताई हुई हैं। अब जैसे ईसीएचएस की नई मोबाइल ऐप आई है दोस्तों, उसमें कुछ अपडेशंस हुई हैं, कैसे करके यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करना है, क्या करना है, क्या देखना है, लॉगिन, बुकिंग, क्लेम, कार्ड रिन्यूअल, इसके अंदर भी दोस्तों इस वीडियो में सारा का सारा आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल में समझा है दोस्तों, और इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही खबर थी।
तो मुझे लगता है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और ये एनुअल लाइक शेयर जरूर ना करो लेकिन एनुअल वैलिडेशन जरूर करवा लेना दोस्तों, ठीक है ना। बाकी 1 साल के लिए खुल ही गया है, अगर वो नहीं कराओगे दोस्तों तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और दिक्कत होगी आपको। लाइक ना करने से नहीं होगा कार्ड ब्लॉक, लेकिन एनुअल वैलिडेशन ना करने से जरूर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो में अब यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।